ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। वागार्थायु संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव। हमारा देश त्योहारों, व्रत, उपवास और उत्सवों का देश है। आज की चकाचौंध भरी जिंदगी और भौतिक जीवन और जीविका की आपाधापी में यद्यपि हम बहुत से त्यौहार भूल चुके हैं, या उन त्योहारों को जिस उत्सव से आज से 40-50 वर्ष पहले मनाया जाता था वो करीब करीब समाप्त हो चुके हैं, और कुछ फर्ज अदायगी के तौर पर दीपावली, दशहरा, होली, रक्षाबंधन आदि के त्यौहार ही दिखाई देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में नारी को बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और अकेले भारतीय संस्कृति के प्राचीन ग्रंथों में नहीं, हमारे जो महान लेखक हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, उन्होंने भी नारी के सम्मान में, नारी की महत्ता में, नारी के श्रेष्ठता में, नारी के अंदर जो गुण हैं उनको लेकर के विभिन्न प्रकार के कथन और कथानक प्रस्तुत किए हैं। जैसा कि मुंशी प्रेमचंद जी का कहना है कि पुरुष में यदि नारी के गुण आ जाएं तो देवता हो सकता है, वो देवता हो जाएगा, किंतु नारी में यदि पुरुषों के गुण आ जाएंगे तो वो राक्षसी हो जाएगी। तात्पर्य स्पष्ट है कि हमारी माताओं और बहनों को पुरुषों की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। पुरुषों में ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है जो हमारी माताओं और बहनों को सीखना हो। सारे गुण तो उनमें भरे पड़े हैं। हाँ, पुरुषों को उनसे सीखने की आवश्यकता है। अगर उसे दैवत्व प्राप्त करना है तो उसे जो स्वाभाविक कोमलता, हृदय की प्रधानता, दयालु स्वभाव, समर्पण का भाव, त्याग का भाव, उत्कट सहन शक्ति आदि गुण हैं जो सीखने की आवश्यकता है। यद्यपि ये दुर्भाग्य इस देश का कि बहुत से लोग जो भारतीय संस्कृति से परिचित नहीं हैं, वो कई बार अनधिकृत रूप से विभिन्न प्रकार के कथन करते हैं, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति के अनुसार स्वयं तो चल नहीं पाए, इसलिए उसको हीनतर दिखाने की कोशिश करते हैं और अपनी विशेष स्थिति का फायदा उठा करके उल्टे सीधे कथन करते हैं, जिससे समाज में विकृति फैलती है। जैसा हमने बताया कि अगर आप थोड़ा सा हमारी भारतीय संस्कृति के इतिहास पर नज़र डालें, देखें, या हमारी देवियों पर नज़र डालें, तो मनुष्य को क्या चाहिए जीवन में? शक्ति चाहिए, संपत्ति चाहिए, विद्या चाहिए। एक सफल मनुष्य के पास यदि ये तीनों चीज़ें हैं, उसमें शक्ति भी है, विद्यान भी है और धनवान भी है, तो वो सफल व्यक्ति माना जाता है। और ये तीनों मिलती कहाँ से हैं? शक्ति के लिए माँ दुर्गा की शरण में जाना होगा, धन के लिए माँ लक्ष्मी की शरण में जाना होगा, संपत्ति के लिए माँ लक्ष्मी की शरण में जाना होगा, और विद्या के लिए माँ सरस्वती की शरण में जाना होगा। यानी ये सारी चीज़ें तो हमें नारी शक्ति से ही प्राप्त होती हैं। मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा था कि एक नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी। तो अनेक ऐसे कथन भरे पड़े हैं। मैं ये चर्चा क्यों कर रहा हूँ? इसलिए क्योंकि कल के दिन एक बहुत बड़ा त्यौहार, जिसे हम हरितालिका तीज कहते हैं, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को पूरे उत्तर भारत में मनाया जाता है। हालांकि देश के कुछ अंशों में आषाढ़ मास की तृतीया को भी ये त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें सुहागनें बड़ा ही कठिन व्रत करती हैं। कुंवारी कन्याएं भी ये व्रत करती हैं, और ये व्रत करवा चौथ से भी अधिक कठिन माना जाता है, जिसमें प्रातः से लेकर के सायंकाल और अगले दिवस तक देवियाँ अन्न तो छोड़िए, जल भी ग्रहण नहीं करती हैं। बड़ा कठिन व्रत होता है। ये व्रत तो
पति के सौभाग्य के लिए, पति की दीर्घायु के लिए, पति के स्वस्थ रहने के लिए मनाया जाता है। भविष्य पुराण में माता पार्वती ने स्वयं कहा कि इस व्रत का सृजन मैंने स्वयं किया है। ऐसा क्यों? इस व्रत के लिए जो कथा भी आती है वो भी माता पार्वती और भगवान शिव से संबंधित है। हम आप सब जानते हैं कि सती के रूप में माता पार्वती ने अपने पिता के यज्ञ में जब अपने पति भोलेनाथ के लिए यज्ञ का भाग नहीं देखा तो उस अपमान से दुखी होकर के उन्होंने उसी यज्ञ अग्नि में अपने को भस्म कर लिया था। बाद में वो हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई। नारद से शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने भगवान भोलेनाथ को पाने के लिए कठोर तपस्या की, सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने बहुत समय तक जो सूखे पत्ते पेड़ों के गिरते हैं जमीन में वो उठा करके खाए और कुछ समय बाद तो ये भी छोड़ दिए। उमा तजो सुखान्यो पर्णा, उमा ने जो सूखे पत्ते थे वो भी छोड़ दिया, तब उनका नाम पड़ा अपर्णा। तब माता पार्वती का एक नाम अपर्णा पड़ा। पार्वती तो इसलिए क्योंकि पर्वतराज की पुत्री थी, इसलिए पार्वती उनका नाम पड़ा। तो इस तरह का कठिन व्रत रखा। उसी क्रम में नारद एक बार उनके पिता के पास पहुंचे, हिमवान के पास में, और उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु का मैं प्रस्ताव लेकर के आया हूं आपकी बेटी के विवाह के लिए। आप अपनी बेटी को तैयार करिए तो भगवान विष्णु से विवाह संपन्न हो जाएगा। हिमवान ने जब ये बात अपनी बेटी उमा से कही, उमा को बड़ा ये नागवार गुजरा और कथा आती है कि वो घर से गायब हो गई। हिमवान बड़े परेशान हुए। एक सहेली को लेकर के वो जंगल में, घोर जंगल में जाकर के तपस्या करने लगी। हिमवान यानी हिमालय बहुत परेशान हुए कि बेटी कहाँ चली गई। काफ़ी समय तक ढूंढा। उनकी कठोर तपस्या को देख करके भगवान भोलेनाथ स्वयं पहुँचे और उन्होंने कहा कि हमने आपके समर्पण को, आपके त्याग को देखा है। मैं आपको वर्ण करता हूँ, आप इस कठोर व्रत का त्याग करिए और अपने पिता से जाकर के इस संवाद को बताइए। माता पार्वती ने जाकर के अपने पिता हिमवान से और माता मैना से बताया कि मैं भगवान शिव का वर्ण कर चुकी हूँ, इसलिए अब मेरा विवाह आप भगवान शिव से ही करिए, तभी मैं आकर के घर में रहूँगी, अन्यथा मैं जीवन भर जंगल में ही रहूँगी। उनकी जिद को देख करके और भगवान भोलेनाथ के प्रभाव को जानते हुए उन्होंने बेटी पार्वती का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ कर दिया। वो विवाह हम लोगों ने रामचरितमानस में और विभिन्न अवसरों पर देखे सुने पढ़े हैं। और एकमात्र ये ऐसी जोड़ी है माता पार्वती से विवाह के बाद शिव पार्वती की ऐसी जोड़ी है, जो मैंने अभी श्लोक पढ़ा था कि वागार्था यो सब प्रक्तो वागार्थ प्रतिपत्तये। जैसे वाणी और अर्थ एक साथ जुड़े रहते हैं, जो बोला जाता है उसका कोई ना कोई आशय होता है ना। तो ये दोनों जो विवाह है उससे सफल विवाह कोई नहीं हुआ। से सभी विवाहों के बारे में हम जानते हैं। भगवान राम और माँ सीता का विवाह हुआ, वनवास हुआ दोनों का, फिर माँ सीता का भी वनवास हुआ। कन्हैया को तो बोलिए ही नहीं, उनके बारे में तो चर्चा ही नहीं करने की ज़रूरत है अभी यहाँ पर। तो ये जो विवाह है बहुत ही सफल हुआ। हमारे देश की सभी बेटियों, सभी देवियों का जो दाम्पत्य जीवन है भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की तरह सफल हो, दोनों में अटूट और अखंड प्रेम हो, दोनों स्वस्थ और समृद्ध रहें, और जैसा कि स्वभाव है उनका सारे संसार का कल्याण करना, वो भी अपने परिवार, अपने संबंधियों के बारे में शुभ और अच्छा सोचते हुए सभी के कल्याण की प्रार्थना करें। ये उद्देश्य इस पर्व का। ये पर्व 18 की रात्रि से शुरू हो रहा है, जो 19 को मनाया जाएगा। चूँकि हमारे यहाँ उदया तिथि पर मनाने का प्राविधान है, तो 19 अगस्त को ये व्रत पूरे दिन मनाया जाएगा, जिसमें ज़्यादातर जो देवियाँ हैं, हमारी बेटियाँ हैं, वो हरे वस्त्र को धारण करती हैं। हरी साड़ी, हरी चुनरी, हरे सलवार कुर्ता, हरा पल्लू आदि करती हैं। इसलिए इसको हरितालिका तीज के नाम से भी कहा जाता है। और वैसे भी ये श्रावण का महीना हरियाली का महीना है। हम लोगों ने तो प्रकृति के साथ बहुत ही छेड़छाड़ करके काफ़ी नष्ट कर दिया है। अपने भौतिक विकास के लिए कंक्रीटों के जंगल उगा रखे हैं,
लेकिन अभियान सरकारें चलाती हैं, करोड़ों वृक्ष लगाने का, लगाए भी गए हैं, जैसा कि सब कुछ समाचारों में आप लोग सुनते होंगे, देखते होंगे। तो कामना करते हैं कि ऐसे वृक्षों की रक्षा की जाए, ऐसे पौधों का संवर्धन किया जाए। और स्वयं भी अभी चूँकि बरसात का सीज़न चल रहा है, बीच बीच में वर्षा हो रही है, तो प्रत्येक व्यक्ति यथा सामर्थ्य वृक्ष जरूर लगाए। अगर अपने स्वयं के पास कोई ऐसा स्थान नहीं है तो जो बीज वगैरह हैं वृक्ष के, ये कहीं जा कर के रास्ते में जहाँ भुरभुरी मिट्टी हो वहाँ फेंक दें। और अभी चूँकि बीच बीच में बरसात होती है तो ये फिर उगेंगे और फिर नया प्राकृतिक हरा भरा वातावरण तैयार होगा। हम सबको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, जो हमारे जीवन के लिए नुकसानदायक कार्बन डाइऑक्साइड है वो समाप्त होगी। इसी संकल्पना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी निवेदन के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।